ड्रामा सीरियल मदावा। अब नवेरा जो चाल चल रही है, जिंदगी उसके साथ क्या ही खेल खेलेगी, उसके साथ आखिर क्या होने वाला है, नवेरा का क्या अंजाम होने वाला है। और नूर नूर और आलियान क्या वाकई नवेरा के प्लान की भेंट चढ़ने वाले हैं। आखिर इस ड्रामे का एंड क्या होगा, कि वाकई नूर और आलिश एंड में एक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुकम्मल एपिसोड्स की कहानी के लिए आपको इसी वीडियो को देखना होगा। यहाँ पर हमने मुकम्मल वीडियो बनाई है जो कि एंड से रिलेट करती है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। नवेरा ने बड़ी ही चालाकी से आलियान को नूर और आरिश की वीडियो सेंड कर दी, जिस पर बदगुमानी तो आ गई, फासला तो बन गया इस रिश्ते में। क्योंकि आलियान वीडियो देख रहा है, वीडियो के पीछे की हकीकत नहीं जान पा रहा कि आखिर किसने ये हरकत की, कौन है जो इनके रिश्ते में दरार डालना चाहता है। अगर थोड़ा सा सोचता तो बहुत जल्द हकीकत तक पहुंच सकता था, लेकिन वो तो सिर्फ देख रहा है, सोच नहीं रहा। इसलिए तो नूर के किरदार पर उंगली उठा दी। मैंने तुम पर एतबार किया, तुमसे मोहब्बत की, लेकिन तुमने उसी एतबार को तोड़ दिया, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। नूर समझाती रही कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आलियान ने अपना फैसला सुनाया, उसे बदकिरदार कह दिया, जिस पर नूर भी भड़क जाती है। आलियान सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने किरदार पर उंगली बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसलिए इसके बाद आप एक भी लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। तो अब आलियान भी हत्थे से उखड़ गया, नहीं बोलूँगा, बस ठीक है नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम मुझे एक छत के नीचे कबूल नहीं हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जिसके दिल पर कुछ और है, ज़बान पर कुछ और। अब तो नूर रोते धोते बाहर आ गई, क्योंकि आलियान के साथ रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। रोते हुए अपने घर आई, यहाँ पर अपने माँ बाप को सब कुछ बताया। बाप तो हिलकर रह गया कि आलियान से ये उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। इजाज साहिब को अपनी बेटी पर यकीन है, वो ना भी कुछ कहे, बिन कहे ही उन्हें एतबार है कि वो आरिश के साथ रिश्ता नहीं बनाएगी, लेकिन आलियान ने इस बिना पर इसे घर से निकाला। इजाज साहिब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नूर भी रोते धोते अपने कमरे में चली गई और यहाँ पर जाकर सोचने लगी कि आखिर आलियान ने उस पर एतबार क्यों नहीं किया। नूर को भी ये सोच नहीं आ रही कि आखिर वो वीडियो किसने भेजी। असल बात तो उस वीडियो की है। ज़रा भी सोचेंगे लोग तो समझ आ जाए कि कोई थर्ड पर्सन है जो ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर आखिर कौन। यहाँ पर नवेरा कुछ वक्त के लिए परेशान हो गई। बहन के आंसू देखकर कुछ परेशानी तो आई कि उसने गलत तो नहीं किया, लेकिन फिर उसका ज़मीर उसके जैसा ही उसके सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। अगर नूर और आरिश ने एक होना है तो ये सब कुछ तो होना ही था ना। इतनी आसानी से तो नहीं सब कुछ हो सकता था। हंसते खेलते तो रिश्ते नहीं तोड़े जाते ना। और तुम्हें भी तो आलियान मिलेगा ना। थोड़ी सी मुश्किल है, उसके बाद आसानी है। अब नवेरा रिलैक्स हो गई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आलियान नूर के बारे में ही सोच रहा है। उसने बेवफाई की क्यों की? मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी? उसकी खातिर मैंने कितना बदल लिया, खुद को इंसान बन गया। लेकिन आंखों ने वीडियो देख भी ली, दिल मानने को तैयार नहीं कि नूर ऐसा भी कर सकती है। तभी तो नूर की चीज़ों पर जो नज़र पड़ी, नूर की एक एक चीज़ को देखते हुए शर्मिंदा होता है। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? क्या वाकई मुझसे गलती तो नहीं हो रही? क्योंकि नूर जिस तरह से मेरे साथ रहती थी, कभी नहीं मुझे शक हुआ कि वो आरिश में इंटरेस्टेड हो सकती है। जब भी मैंने उसे अपने पास बुलाया वो आ गई, और जब भी मैं उससे नाराज़ हुआ उसने सॉरी में पहल भी की। तो ऐसे में भला वो आरिश की कैसे हो सकती है? दिलो दिमाग उलझा हुआ है। लेकिन माँ बेटे को ये बताते हुए रिलैक्स करती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, उसने तुम्हें धोखा दिया है, वो धोखा ही देती, क्योंकि उसने आरिश की ही होना था। वो तो अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी हुई थी, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। लेकिन बाप भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। सुबह होते ही वो इनके घर आ टपका और कहने लगा, ये जो तुमने की है ना हरकत आलियान, ये बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। मैं चुप था, अपनी बेटी का लिहाज कर रहा था, लेकिन जब बेटी ही मेरे घर आ गई, क्या लिहाज करूँगा मैं? तो आलियान गुस्से में आ गया। आप जानते भी हैं नूर ने मेरे साथ क्या किया। तो बाप चुप करवा देता, बस मेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती। उसने तब करना था जब उसकी आरिश के साथ मंगनी हुई थी, जब उसका पूरा हक था। बचपन से मंगेतर थे दोनों, लेकिन तब मेरी बेटी मेरी इज्जत के सामने झुक गई। और आज तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे साथ इतने सालों के निकाह के बाद वो बदल जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। तुम उस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं आंख बंद करके अपनी बेटी पर यकीन करूंगा। और आलियान, एक बात याद रखना,
अब फैसला मेरी बेटी करेगी। पहले उसकी ज़िंदगी का फैसला मैं कर चुका, अब उसे इख्तियार दिया है, अब वो करेगी उसने यहाँ आना है या नहीं। खुला चाहिए तो खुला लेकर दूंगा, अलैदगी देगी और जिससे चाहेगी वो उससे उसकी शादी करूँगा और मैं इस पर उस पर कोई धौंस नहीं जमाऊंगा। ये कहते हुए एजाज साहिब चला गया और ऐसे में इशरत बेगम काफ़ी खुश है कि ये पत्ता तो खुद ही कट गया। लेकिन आलियान सोचने पर मजबूर हो चुका है कि वाकई उसने नूर पर एतबार नहीं किया। क्या वाकई ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या नूर बिल्कुल ठीक है? कल को वो पछताएगा तो नहीं? नूर उसको छोड़कर जा रही है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि एजाज साहिब ने जो फैसला सुना दिया तो उसे लगता है नूर का भी यही फैसला होगा, क्योंकि नूर आरिश के लिए उसे छोड़ सकती है। अब यहाँ पर आरिश को मालूम पड़ा तो वो नूर से मिलता है। उसके दिल में एक उम्मीद जग गई। उसे लगा नवेरा ने जो कहा था ठीक था, लेकिन नूर से मिलने के बाद उसके सारे शक खत्म हो गए। उसे मालूम पड़ गया कि नूर सिर्फ आलियान की है, ना तो उससे कभी अलैदगी लेगी और ना ही कभी आरिश की होगी। ऐसे में आरिश काफ़ी ज़्यादा सोचों में पड़ गया कि नवेरा ने तो कहा था नूर उसी का इंतज़ार कर रही है, आलियान के साथ खुश नहीं। तो ऐसे में नूर की स्टेटमेंट तो कुछ और है। अब आरिश काफ़ी परेशान है। दूसरी तरफ अब आलियान जो कि अकेला रह चुका है, तो नवेरा इस वक्त पर खूब अच्छे से फ़ायदा उठा रही है। वो आलियान की तन्हाइयों को खुद से भरना चाहती है, अपनी मोहब्बत उसको दिखाते हुए उसकी पुरानी मोहब्बत जगाना चाहती है। इसलिए तो आलियान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारती है, उसे अपने करीब होने का एहसास दिलवाती है, उसे एहसास दिलवाती है कि वही उसकी पहली मोहब्बत थी और वही मोहब्बत यानी कि नवेरा अब खुद से कदम बढ़ा रही है। तो उसे लगा कि आलियान उसके सामने घुटने टेक देगा और नूर को आसानी से भूल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। आरिश जो कि जान चुका है कि नवेरा ने उससे झूठ बोला था और ऐसे में नूर ने भी खुला के लिए कोई फैसला नहीं किया। तो यहाँ पर आरिश और आलियान दोनों ही अपनी अपनी जगह पर परेशान हैं कि मामला क्या है। तो आरिश फिर आलियान से मिलते हुए सब कुछ बताता है कि उसे नवेरा ने कहा था कि नूर से मिल लो एक बार। नूर बहुत परेशान है, आलियान से अलैदगी चाहती है, जबकि आलियान यकीन मानो नूर की और मेरी कभी कोई बात नहीं हुई। ये तो नवेरा से मंगनी के बाद उसने मेरे दिल में फिर से पुरानी मोहब्बत जगा दी, वरना मैं तो शादी का फैसला कर चुका था। यानी कि यहाँ पर आकर नवेरा की हकीकत सब पर खुलने वाली है। नवेरा जो चाल चल रही है कामयाब तो उसमें नहीं होगी। गलती का मदावा करने का जो वक्त मिला था वो तो उसने गवा दिया। अब सारी उम्र अपनी आइंदा आने वाली गलतियों पर, खुदगर्जियों पर मदावा ही करती रहेगी और कोई भी इसका हाथ नहीं थामने वाला, क्योंकि आरिश इतनी खुदगर्ज लड़की नहीं चाहता। आखिर में नवेरा को अकेले रहना है और इसी अकेलेपन में उसे जीते जी मरना है और नूर और आलियान एक हो जाएंगे। इसी तरह से ही इस ड्रामे को वाइंड अप किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये रिव्यू ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।